नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज आपके लिए खबर नहीं धमाका लेकर आया हूं। एक के बाद एक 3 बड़े धमाके, और मेरी गारंटी है कि जरा भी आपकी न्यूज में अगर रुचि है, समाचार देखते हैं, तो अंतिम तक ये वीडियो देखे बिना नहीं रह सकेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए पहले धमाके की तरफ चलते हैं। पहला धमाका यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार संकट में है। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि 63 विधायक उनके संपर्क में हैं। जी हां, 63। पंजाब में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा है 59। राघव चड्ढा दावा करते हैं कि 63 विधायक उनके साथ हैं। राघव चड्ढा प्रभारी थे और उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बना दिया गया भगवंत सिंह मान को। और अब राघव चड्ढा के दावे के बाद बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अकाली दल के विक्रमजीत सिंह मजीठिया हैं, उन्होंने भी यह दावा किया है कि भगवंत मान की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, और अगर भगवंत मान को लगता है कि उनके पास बहुमत है तो आकर विधानसभा में बहुमत प्रूव करें। सबसे पहले आइए सुनाते हैं विक्रमजीत सिंह मजीठिया क्या कुछ कह रहे हैं। भगवंत मान नीड्स टू प्रूव हिज मेजॉरिटी। मेरे हिसाब से पंजाब गवर्नमेंट इज इन माइनॉरिटी टुडे, क्योंकि दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा ने ये सब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करा था। ये थे अकाली दल के विक्रमजीत सिंह मजीठिया, यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अल्पमत में 63 विधायक का दावा। अब आइए धमाका नंबर 2। स्वाति जयहिंद के पति हैं, नाम है नवीन जयहिंद। वो आम आदमी पार्टी में कभी हरियाणा के बहुत बड़े चेहरे हुआ करते थे। उन्होंने कहानी सुनाई है, और कहानी यह है कि आम आदमी पार्टी के पैसों का पूरा हिसाब राघव चड्ढा रखते थे, और इसी पैसे के लिए राघव चड्ढा के साथ मार पिटाई की गई थी, यानी उन्हें मारा गया था। मैं वो कहानी बताऊं उससे बेहतर यह है कि नवीन जयहिंद के मुखारविंदों से आप खुद वो पूरी कहानी सुन लीजिए। ये राघव चड्ढा जो हैं, ये केजरीवाल के मालदार और राजदार हैं, और असली जो झगड़ा है, जो पंजाब और दिल्ली से जो उगाही की गई थी, उसकी लड़ाई है। जो माल उगाही करके सिंगापुर पहुंचना था, वो इसको इंग्लैंड लेके चला गया था, और इस दौरान इसको दिल्ली में मुर्गा बना के पीटा गया था, और उसके बाद इसको चंडीगढ़ में जो गुप्त कोठी है वहां पे पीटा गया था। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पैसे का है और भ्रष्टाचार का है, और कुछ मामला नहीं है। तो मैं ये कहूँगा, जो आज उसने कल वीडियो डाली थी कि मैं दरिया हूँ, सैलाब आएगा, तो सैलाब ये रोया था बेचारा। इसकी आंख पे चोट लगी थी जब इंग्लैंड में जाकर इसने ट्रीटमेंट करा था। इंडिया में तो इसकी आंख पे इतनी चोट लगी थी कि ट्रीटमेंट भी नहीं था, इसकी दोनों आंखें नीली हो गई थी। और ये पूरा का पूरा आज जो वीडियो आया है, उसमें वो बता रहा है कि भाई मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। तो घातक फिल्म से वो मैसेज देना चाह रहा था कि केजरीवाल कातिया है और वो काशीनाथ है। तो इसलिए मैं कहूंगा, हे राघव, गांडी उठा और जो माल की उगाही की थी वो बता, जो किसके लिए उगाही की थी। पंजाब के अंदर IAS IPS की पोस्टिंग, ट्रांसफर, ठेके, सारा का सारा मामला यही देखता। तो उस टाइम पे केजरीवाल के साथ कौन सी रिश्तेदारी निभा रहा था, कौन सी रिश्तेदारी बना रहा था। और जब ये उसके बाद जो हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर प्रणीति चोपड़ा रही है, उसकी शादी होने के बाद इसके सारे के सारे उल्टे लगे। तो इसलिए मैं कहूँ, लोगों को बताना चाहिए इनको, और इनका नार्को टेस्ट करवा लो, दोनों का पता चल जाएगा। सच्चाई यही है, और दूसरी चीजों को मिसगाइड करके गुमराह लोगों को किया जा रहा है। असली लड़ाई ये है। क्या राघव चड्ढा के साथ मारपीट की गई थी? क्या उनके आंख के बारे में जो उस वक्त खबरें आई थी वो मार पिटाई की वजह से थी? हमें नहीं पता, लेकिन नवीन जयहिंद बहुत सनसनीखेज दावा कर रहे हैं। लेकिन धमाकों का सिलसिला भी बंद नहीं हुआ है। एक और बड़ा धमाका आम आदमी पार्टी को लेकर किया है गुजरात के गृह मंत्री ने, हर्ष संघवी। गुजरात के गृह मंत्री का दावा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात में मुसलमानों की बस्तियों में जाकर यह कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो सड़कों पर तुम खुलेआम नमाज पढ़ सकोगे। हर्ष सिंघवी दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता गुजरातियों के बीच जाकर कह रहे हैं, गुजराती मुसलमानों के बीच, कि मस्जिदें बनेंगी और कोई माईकलाल कहीं भी मस्जिद को गिरा नहीं सकता। फिर मैं कहता हूं कि मैं बोलूं, इस बात पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन हर्ष सिंघवी गुजरात के गृह मंत्री जितना सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं, एक बार उनकी बात जरूर सुन लीजिए। देखिए, गुजरात ये कानून से चलता है, और मैंने भी वो वीडियो सुना। उनके कई उम्मीदवारों ने छोटी छोटी मीटिंगों में मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने का प्रयास किया। उनके उम्मीदवार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हम सड़कों पे से मस्जिदों को नहीं तोड़ेंगे,
हम नहीं बनवाएंगे, हम सड़कों पे नमाज पढ़ने की सीधी छूट दे लेंगे। भाई साहब, गुजरात कानून से चलता है और जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, उसके शरीर में जब तक खून है, तब तक मेरे राज्य में कोई भी गैर कानूनी चीज़ नहीं होने लेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को गुजरात के नागरिकों ने दी हुई जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी हम अदा करेंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये उनके मन की बात बाहर आई है। क्या यही चीज़ के लिए ये एक मौका मेरे गुजरात के नागरिकों के पास से मांग रहे हैं? झूठे फरेबी लोग हैं। 2 दिन पहले ही यही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीदवार खुद को गोली मारी गई ये आरोप के साथ पुलिस स्टेशन आया। ये तो अच्छी बात है कि सीसीटीवी फुटेज मिल गए जिससे प्राप्त हुआ कि ये व्यक्ति को गोली मारी नहीं गई है। ये दुनिया का एक नौटंकी बाज पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उम्मीदवार है और वो उनके आका जिस प्रकार से नौटंकी सिखाई गई है दिल्ली से, उसी प्रकार से नौटंकी की ये गुजरात की जनता के सामने रखा गया। इसी प्रकार से ये लोग ने और भी कई चीज़ों पे और भी कई जगहों पे गुजरात के नागरिकों को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की है। ये सभी चीज़ लोगों के सामने ये भी लाई जाएगी। ये झूठे लोग हैं और ये झूठों का हिसाब हम ठीक तरीके से करेंगे। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। क्या राघव चड्ढा वो चिराग बनेंगे? क्या सचमुच आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा की वजह से आग लगेगी? और सिर्फ राघव चड्ढा अकेले नहीं हैं, एक के बाद एक 7 नेता हैं और 7 नेताओं ने जैसे जैसे बयान दिए हैं। कल आपने राघव चड्ढा और संदीप जी का बयान सुना था, आज हरभजन सिंह का बयान सुनिए। हरभजन सिंह वही नेता हैं जो छोड़ के गए हैं। हरभजन सिंह क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी सनसनीखेज है, जरा सुन लेते हैं। ये है कि ये मंदिर जो है वो, ये धाम जो है ये बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे दौर में ये चीजें हो रही हैं और हमें वहां जाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि कोई जाए ना जाए, मेरी जो भगवान में आस्था है और जो मेरा एक यकीन है, मैं तो जरूर जाऊंगा। और मैं कोई पार्टी जाए या ना जाए, मैं एक ये अपना मेरा स्टैंड है एज इंडिविजुअल जो बिलीव करता है भगवान में, तो मैं जरूर जाऊंगा। कांग्रेस को जाना है जाए, नहीं जाना है जाए, किसी को भी और जाना हो जाए। किसी को मेरे जाने से दिक्कत है तो वो भी उनको जो करना है वो करे, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मुझे लगता है कि ये भगवान में बिलीव करना है। जो चीजें हो रही हैं मेरे जीवन में, अगर मैं कुछ हूं तो ये उसकी कृपा है और जरूर आशीर्वाद लेने पहुंचूंगा। दिल्ली इलेक्शन हारने के बाद पंजाब को अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल से वहां की सरकार चला रहे हैं। यहां तक कि अपने पर्सनल अय्याशियों के लिए पंजाब के लोगों की, भोले भाले लोगों की, मासूम लोगों की खून पसीने की कमाई पंजाब सरकार को उन्होंने पूरी तरीके से एक पर्सनल एटीएम बना दिया है। आज पंजाब में सैंड माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग बिल्कुल चरम सीमा पे चल रही है, इन्हीं के शह से चल रही है। ड्रग्स माफिया बुरी तरीके से पंजाब में ऑपरेट कर रहे हैं। यहां तक कि छोटे छोटे एमएलए, मंत्री जिनको पहले स्कूटर भी नहीं था उनके पास, आज वो भी बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बिजनेस लेके वहां पे अय्याशियां कर रहे हैं। पंजाब इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी के चलते पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूब चुका है और ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से आज सबसे बड़ी संकट में है। दिल्ली की सत्ता चली गई है, पंजाब के बारे में बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली के लोधी रोड में उन्हें एक बंगला आवंटित किया गया है। यह बंगला लंबे वक्त तक रहेगा। क्या आम आदमी पार्टी लंबे वक्त तक सरवाइव कर सकेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।